जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 21 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस का ही है और इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है वो है हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। जी, इसमें हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। ये होता क्या है, ये आपने 10th क्लास के अंदर भी इसको डिस्कस किया था कि हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम, हमारे पास एक मैस है, ठीक है, उसको हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, ये तीन उसकी जो है ना अशकाल दिखाई गई हैं, जिसमें जो पहला स्प्रिंग है, जो फर्स्ट जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है डायग्राम, इसके अंदर जो स्प्रिंग है ये नॉर्मल फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये इसके साथ मैस अटैच किया हुआ है। ये हमारे पास जो है ये फिक्स पॉइंट है जहाँ पर ये हमने इस मैस को जो है वो अटैच किया हुआ है स्प्रिंग के साथ, ठीक है। तो ये फिक्स पॉइंट्स हैं। ये आपके पास जो फर्स्ट आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये नॉर्मल फॉर्म है। ये जो सेकंड में आपको नज़र आ रही है जो कि बी पार्ट है, इसमें स्प्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ है यानी कि खींचा हुआ है। और जो आपको सी पार्ट में नज़र आ रहा है उसमें ये किया हुआ है कि जो स्प्रिंग है उसको हमने क्या किया हुआ है, कंप्रेस किया हुआ है, दबाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में है, यहाँ पर उसको स्ट्रेच किया हुआ है और थर्ड के अंदर हमने उसको कंप्रेस किया हुआ है। देखें, जब ये नॉर्मल फॉर्म के अंदर है फर्स्ट डायग्राम के अंदर, तो इसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अगर फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो डेफिनेटली इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो होगा। और अगर हमने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है, खींचा है, ठीक है, एक साइड पे, तो जब हमने इसको खींचा है इस स्प्रिंग को इस तरीके से, तो जब इस स्प्रिंग को हम खींचेंगे तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या चीज़ क्रिएट हो जाएगी, एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा। फिर होगा क्या कि जब आपने इसको स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच करने के बाद आपने वो फोर्स हटा देनी है। जब आप वो फोर्स हटाओगे तो ये स्प्रिंग दोबारा इसकी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। कंसीडर अ मैस एम अटैच विद अ स्प्रिंग व्हाइल द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड विद अ रिजिड सपोर्ट एंड इट इज़ कैपेबल टू ऑसिलेट ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। ये हमने एक हॉरिजॉन्टल टेबल ली हुई है, उसके ऊपर हमने ये सारा सिस्टम अरेंज किया हुआ है। When the mass m is displaced from mean position, जब आप इस मैस m को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे, धकेल देंगे फ्रॉम मीन पोजीशन एंड रिलीज, और फिर आप उसको छोड़ देंगे, देन इट्स मोशन, फिर इसकी जो मोशन होगी अबाउट मीन पोजीशन, उसको हम नाम देंगे किस चीज़ का, SHM का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। देखें, जब ये डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर एक्सेलेरेशन क्रिएट होगा। जब एक्सेलेरेशन होगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F किसके इक्वल होता है, ma के इक्वल होता है। और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है F इजिकल टू माइनस के एक्स। यहाँ पर माइनस जो है ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन के जो फोर्स होती है, और डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए ये माइनस का साइन यहाँ पे आता है। हुक्स लॉ हमने इनसे पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। तो आपने करना क्या है, ये इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर देना है, ठीक है। ये देखें ना, ये भी F है, ये भी F है, तो ये यहाँ से फोर्स ma के इक्वल है, यहाँ से फोर्स किसके इक्वल है, माइनस के एक्स के इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, ये जो ma है और ये जो माइनस के एक्स है इसको आप इक्वल कर देंगे। यहाँ से m मल्टीप्लाई हो रहा है इस a के साथ, तो ये m मल्टीप्लाई हो रहा है k के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। के आपको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट है, m मैस है जो कि आपने इस स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, ये भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि आपने जितना मैस अटैच किया होगा आपको उसकी वैल्यू का आइडिया होगा, ठीक है। के स्प्रिंग कांस्टेंट होती है, तो ये भी आप निकाल सकते हैं फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन से। तो देखें यहाँ पर a इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स आ गया, के ओवर एम कांस्टेंट है, इसकी जगह हम कांस्टेंट लिख देंगे। तो देखें, जब आप इक्वल और कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि जो एक्सेलरेशन आया है, एक्सेलरेशन निकला है, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन साथ में जो माइनस का साइन आ रहा है ये आपको यही कुछ बता रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो उसके अगेंस्ट होगी, ठीक है। फिर उसने निकाला एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी इक्वल होती है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x के इक्वल होती है, ठीक है। ये लास्ट लॉन्ग है, उसमें से ये फार्मूला लिया गया है, SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टॉपिक से ये फार्मूला लिया गया, ठीक है। a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो देखें, ये भी आपके पास इक्वेशन 3 में ये भी a आ रहा है और ये इक्वेशन 4 में ये भी a है। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आप कंपेयर कर दें, दोनों को इक्वल कर दें, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, k ओवर m। और अगर ये स्क्वायर आ रहा है तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे। ये देखें,
जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इसके ओमेगा वाला स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट एस एच आ जाएगी। तो ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 5 जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने निकालना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इक्वल होता है t इक्वल टू 2 ओवर ओमेगा के। ठीक है, 2 आपके पास सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है, उसके बाद ये ओमेगा है आपके पास। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये 2 एस एच रहने दें। ये जो ओमेगा है ये इक्वेशन 5 से उसकी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दें। ओमेगा किसके इक्वल है, k ओवर m। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, m ओवर k। उसके बाद अगर आप सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्ट होती है, f इज इक्वल टू 1 ओवर t हो जाएगा। तो देखें जो टाइम का आंसर निकला है आप उसका उल्ट कर दें तो वो बन जाएगी फ्रीक्वेंसी। ये 2 है, आप इसको 1 ओवर 2 कर दें। ये m ओवर k है, आप इसको k ओवर m कर दें। तो ये आपके पास किस चीज़ का फार्मूला बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये चीज़ें आपको मैं लास्ट लेक्चर में इनको डिफाइन भी कर चुका हूँ और इनको समझा भी चुका हूँ आपके। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ये भी उसी लॉन्ग क्वेश्चन SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से इसका फार्मूला हमने लिया है। x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। x एस एच आ जाएगा, एक्स नॉट भी वैसे लिख देंगे, साइन भी वैसे लिख देंगे। ओमेगा जो आ रहा है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ये इक्वेशन नंबर 5 से इसकी वैल्यू पुट कर दें और ये जो t है ये हमने वैसे का वैसे ही लिख देना साथ में। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का, लम्हाती डिस्प्लेसमेंट। एट एनी इंस्टेंट जो आप डिस्प्लेसमेंट लेते हैं किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है पूरी मोशन के दौरान। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी का फार्मूला ये भी उसी लॉन्ग क्वेश्चन से हमने लिया है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v एस एच आ जाएगा। ये देखें जस्ट ओमेगा की वैल्यू पुट की है। अब ये देखें इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो आप इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख दें, k ओवर m एक्स नॉट स्क्वायर। और उसने एक काम और किया कि यहाँ से ना k ओवर m लिखा है और इन दोनों में से एक्स नॉट का स्क्वायर उसने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन कुछ भी लिया जा सकता है, ये ना सोचें कि यहाँ पे एक्स नॉट है यहाँ पे नहीं है तो ये एक्स नॉट कैसे कॉमन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखें एक्स नॉट का स्क्वायर जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो है, यहाँ से ये एक्स नॉट स्क्वायर बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, फिर माइनस, इसमें एक्स नॉट स्क्वायर नहीं है। अगर नहीं है तो आप उस वैल्यू को उसके नीचे डिवाइड कर देते होते तो वो कॉमन आ जाता है। अब ये जो एक्स नॉट का स्क्वायर है इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, बाकी वैल्यू आप वैसे ही लिख देंगे। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 9। अब हमने चेक करना है कि ये जो वेलोसिटी हमने निकाली है ये मैक्सिमम कहाँ पे होती है और मिनिमम कहाँ पे होती है। तो वो कह रहा है कि हम ना इस फार्मूले के अंदर x की जगह 0 पुट कर देते हैं और x 0 कहाँ पर होता है, मीन पोजीशन के ऊपर होता है। तो अभी चेक कर लेते हैं। ये देखें ये x आ रहा है, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। ये देखें 0 ओवर समथिंग क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 0 क्या होगा 1, 1 को k ओवर m से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी का। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होती है, मेन पोजीशन पर, जहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। मिनिमम वेलोसिटी कब होगी, जब आपकी बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर होगी, जब आपने उसको मैक्सिमम खींचा हुआ होगा एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, तो वहाँ पर x किसके इक्वल होता है एक्स नॉट के। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं उसी फार्मूले के अंदर, ये इस इक्वेशन नंबर 9 के अंदर जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पे एक्स नॉट पुट कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा ये फार्मूला एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर है वो आपके पास मिनिमम वेलोसिटी का निकल आएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट उसने निकाला है रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम वेलोसिटी v नॉट एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v। ये जो इक्वेशन है ये मैं आपके लिए असाइनमेंट के तौर पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। इक्वेशन 9 को और इक्वेशन 10 को इस्तेमाल करना है और ये एक फार्मूला बनेगा सिंपल वेलोसिटी का और मैक्सिमम वेलोसिटी का एक रिलेशन उसने निकाला है। ठीक है, तो ये देखें रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी। इक्वेशन 9 को यूज़ करना है और इक्वेशन 10 को यूज़ करके इनको मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे भी आप करें, आपने ये मुझे फार्मूला ड्राइव करके ये मुझे आपने जो है ना वो सेंड कर देना है, तो फिर मैं इसको चेक कर लूँगा। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है। इक्वेशन 9 को और इक्वेशन 10 को आपने यूज़ करते हुए ये इक्वेशन 11 ड्राइव करनी है। बहुत ईजी है, ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। कहीं से कोई पॉइंट क्लियर नहीं है आप मुझसे बाद में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।